अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर और चना क्रंच। ये रेसिपी पाकिस्तान में बहुत कम बनाई जाती है, मतलब कि बहुत कम लोग खाते हैं और बहुत कम लोगों को इस रेसिपी का पता है। ये ज़्यादातर अरबी जो लोग हैं वो इस रेसिपी को पसंद करते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मुकम्मल इसका मैं आपको तरीक़ाकार समझाऊँगा। आपने शुरू से लेके वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो खजूर और चना क्रंच बनाने के लिए हमने यहाँ पे चने लिए हैं भुने हुए। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ सुथरे चने। 1 किलो हमने चने ले लिए हैं। ये देखें जी, बेहतरीन चने। और इसके अलावा हमें खजूर चाहिए, नरम वाली खजूर हमने लेनी है। 1 किलो खजूर ली है, इसमें से गुठलियाँ हमने अच्छे से निकाल ली हैं। ये देखें जी, नरम खजूर लेनी है आपने, हार्ड जो सख्त खजूर होती है वो नहीं इसमें इस्तेमाल करनी। और इसके बाद हमें चाहिए ये गिरी बरादा है, मतलब कि खोपरे को हमने क्रश किया हुआ है, बारीक बिल्कुल इसे पीस लिया है। ये देखें इस तरह से। और इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत जो है ना ताकतवर चीज़ है, सर्दियों में ख़ास तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इस रेसिपी का मेन अंसर है, ये आपने स्किप नहीं करने। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मज़ीद इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में खजूरों को डाल लिया है। आपने ये रेसिपी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनानी है, हाई फ्लेम पे नहीं बनानी, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। और इसमें मैं मेल्ट किया हुआ शहद डाल दूँगा 500 ग्राम। शहद डाल के इसे हमने अच्छे से पकाना है और जो खजूरें हैं इन्हें हमने मेल्ट कर लेना है इसमें। शहद को आपने थोड़ा-सा पहले गर्म करना है, नीम गर्म करेंगी तो ये जो है ना थोड़ा पतला हो जाएगा। इससे क्या है कि ये बर्तन से अच्छे तरीके से फिर निकल जाता है। अगर ये ठंडा हो तो फिर ये जमा होता है, मतलब कि बर्तन अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता। तो पहले आपने इसे थोड़ा-सा गर्म करना है और फिर इसे जो है ना इसमें शामिल करना है। इसमें घी वगैरह नहीं डालना आपने, सिर्फ़ शहद और खजूर का आपने पकाना है। यहीं पे आप अंदाज़ा कर लें कि जो हमारी रेसिपी है वो कितनी हेल्दी बनने वाली है। तो यहाँ पे खजूरें देखेंगे जो है ना मेल्ट हो चुकी हैं इसमें। अच्छे तरीके से हमने पहले खजूरों को मेल्ट कर लेना है, मतलब कि जब ये ठीक से पक जाएँगी, नरम हो जाएँगी बिल्कुल, तो फिर हमने इसमें शामिल करना है लिक्विड ग्लूकोज़। ये 500 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। मिठाइयों वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, ये पंसार वगैरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखें जी, ये इसमें हमने 500 ग्राम ग्लूकोज़ डाल दिया है। ग्लूकोज़ डाल के इसे हम पकाएँगे दोबारा से। तो यहाँ पे देखें कि जो हमने इसमें ग्लूकोज़ डाला था, वो इसमें बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो कलर इसका हमें थोड़ा-सा डार्क चाहिए। कलर को डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल करूँगा। ये 2 से 3 चम्मच हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे क्या है कि एक तो कलर इसका डार्क हो जाएगा और दूसरा जो है ना इसका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। इसे हमने इसमें अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, ये मतलब कि इसका रंग जो है वो मज़ीद डार्क हो चुका है। तो बारी-बारी सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर लिए। सफ़ेद तिल डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी इस तरह से, ताकि जो है ना ये यकजान हो जाएँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे तिल सारे मिक्स हो चुके हैं इसमें। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी भुने हुए चने, जो कि हमने साफ़ कर लिए थे। ये भी इसमें डाल के पहले इन्हें मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो है ना जो भी चीज़ें डालनी है एक-एक करके हम इसमें डालते जाएँगे और पहले इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और जो है ना हेल्थी रेसिपी बनने वाली है। ये आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएँ। सर्दियों में जो है ना ये बहुत ही मुफ़ीद रेसिपी है। अगर आप चाहें तो सिर्फ़ क्रंच बना लें। अगर आपको ज़्यादा मेहनत पसंद है तो फिर जो है ना आप रोल पतीसा क्रंच बनाएँ आप, अगर आप ज़्यादा मेहनत पसंद हैं तो। अगर नहीं तो सिर्फ़ आप क्रंच बना के खाएँ, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखें कि चने जो हैं वो हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जी गिरी बरादा, क्रश किया हुआ जो खोपरा है वो इसमें डाल देंगे। तो खोपरे को भी इसमें हम जो है ना मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम हमने जो है ना इसका बंद कर देना है और जो क्रंच है वो हमारा फाइनली रेडी हो चुका है। ये देखें, लुक माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत आई है इसकी। तो इसे हमने जो है ना एक शीट पे निकाल लिया है। ये देखें जी, ये जायके में बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आपने एक मरतबा इसे ट्राई करना है, कम मिकदार में कर लें जितना मतलब कि आप घर पे आपको ज़रूरत हो। तो इसे हमने थोड़ा-सा लंबा कर लिया है और इसके ऊपर घी लगा लिया, क्योंकि हमने इसे बेलन की मदद से सारे को खोल लेना है। घी लगाने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डाल ली है। शीट डाल के एक बेलन की मदद से हम इसे जो है ना खोल लेंगे। ये देखें जी, ये थोड़ा गरम-गरम हो तो फिर ही ये जो है ना सारा मतलब कि प्रोसेस होगा। अगर आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो फिर ये जम जाएगा। फिर आपसे इस तरह से इसकी जो है ना वो मतलब कि शीट के ऊपर रख के आप इसे फैला नहीं सकेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली खजूर और चने का जो क्रंच है वो तैयार हो चुका है। तो जो रोल क्रंच है, मतलब कि जो रोल पतीसा क्रंच है, वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो रही है। तो फिलहाल क्रंच बनाएं और सर्दियों के जो है ना मज़े उड़ाएं। तो जो पतीसा क्रंच है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मैं जो है ना शेयर करूँगा। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।